कराची में नाजायज़ तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने बोल दिया सब अच्छा है, शहर के लिए कुछ नहीं किया, न करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध आएँ और बताएं ये मुख्तियार कार कैसे काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमिश्नर कराची और DGSBCA पर भी नाराज़, कहा कमिश्नर कराची को हटाने जा रहे हैं, कराची का कुछ नहीं पता, ये सिर्फ रबर स्टैंप है। SBCA बिल्डर्स का एजेंट है, SBCA चलाने वाला हर महीने खरबों रुपए बना रहा है। हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं तो लोगों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में सड़क पर बने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रोड की जगह पर बिल्डिंग बना रहे हैं, पैसे लेकर सारा काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने माजी में लिए कर्जों को तरक्याती काम ना होने की वजह करार दे दिया। कहा नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब और हमने 35,000 अरब रुपए कर्जा वापस किया। 15,000 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और स्कूलों पर लगा देते तो मुल्क बदल जाता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे फराश टाउन की तकरीब से खिताब। कहा फराश टाउन में लोगों को 2 साल में तैयार फ्लैट्स मिल जाएंगे। सारी कच्ची आबादी को जदीद सहूलियात के साथ मालिकाना हुकूक देना ख्वाब है। जहांगीर तरीन के बाद FIA का वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम शहरियार की शुगर मिल को नोटिस। मिल इंतजामिया 15 अप्रैल को FIA लाहौर तलब। मखदूम शहरियार को सट्टे के जरिए बेची गई चीनी की दस्तावेजात साथ लाने का हुक्म। सट्टे के जरिए फरोख्त और बुक की गई चीनी का रिकॉर्ड रखने का तरीक़ाकार भी तलब। नोटिस में कहा गया है कि 2 स्टार शुगर मिल इंतजामिया और शेयर होल्डर्स चीनी सट्टेबाजों से मिले हुए हैं। सट्टेबाज मिल मालिकान के जरिए गैर कानूनी पैसा बना रहे हैं। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कहा कि मुताल्लिका शुगर मिल में पहले उनके शेयर्स थे जो निकाल लिए गए थे, उनके भाई के भी मिल में सिर्फ शेयर हैं। पंजाब और वफाकी हुकूमतें जहांगीर तरीन की दाएं और बाएं जेबों में हैं। वो जब चाहेंगे धड़न तख्ता कर देंगे। पूरे मुल्क में जहाज भी घुमाना नहीं पड़ेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा PDM टूटने को प्रोपेगेंडा कहते हैं। बुनियादी इशू पर तमाम जमातें मुत्तहिद हैं। 1 या 2 जमातें अलहदा जद्दोजहद करना चाहती हैं तो हमें एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाले खुद गिर चुके हैं। इंतशार की सियासत करने वाले खुद मुंतशिर होकर निशाने इबरत बन चुके हैं। अवाम के एतमाद पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुखालिफीन एतमाद मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का अदालती फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात में PDM के टिकट पर हुक्मरान जमात के उम्मीदवार हफीज शेख को शिकस्त दी, मगर प्रिजाइडिंग अफसर ने 7 वोट्स मुस्तरद करके सादिक संजरानी की कामयाबी का फैसला सुना दिया। सिंगल बेंच ने भी फैसले के खिलाफ दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद कर दी। इस्तदा है 24 मार्च के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। हेवन फील्ड अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सजा के खिलाफ अपील जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की नैब दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बरियत के फैसले के खिलाफ नैब अपील की जल्द समात का कोई जवाज नहीं। जिन रेफरेंसेस में सजा हो चुकी उनकी जल्द समात की दरख्वास्त हो सकती है। कोरोना सुपीस के बायस सिर्फ अहम मुकदमात की समात की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द का तैयारा सिक्योरिटी वजूहात पर अफगानिस्तान में लैंडिंग से रोक दिया गया। पार्लिमानी वफ्द 3 रोज़ा दौरे पर काबुल गए थे। जहाज के काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले कंट्रोल टावर ने एयरपोर्ट बंदर से आगाह किया। काबुल में हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कमांडर का कहना है कि एयरपोर्ट के करीब इमारत में धमाका खेज मवाद की इत्तला थी। पार्लिमानी वफ्द का दौरा मुलतवी।
स्पीकर असद कैसर को अफगान पार्लिमान के सरबराहान की टेलीफोन, कहा पाकिस्तानी वक्त की सिक्योरिटी हर चीज पर मुकद्दम है। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म। सदर ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत होंगे। चेयरमैन HEC की तैनाती 2 साल, अरकान की तैनाती 4 साल के लिए होगी। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक 26 मार्च से होगा। वफाकी हुकूमत ने साबिक चेयरमैन HEC तारिक बिनोरी को 26 मार्च को हटाया था। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की HEC को वजारत तालीम के मातहत करने पर तनकीद, कहा यह हुकूमत नौजवान और तालीम दुश्मन पॉलिसीज पर चल रही है। नून लीग की हुकूमत ने HEC का बजट 13 अरब से बढ़ाकर 46 अरब रुपए किया। इस हुकूमत ने उसे कम करके 29 अरब रुपए कर दिया। आज यूनिवर्सिटीज के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 3 साल में वफाक ने सूबों को दिया क्या है, छीनने में लगे हैं। हमारा 85% टैक्स रेवेन्यू वफाक इकट्ठा करता है। 0% ग्रोथ की वजह से मंसूबे ताख़ीर का शिकार है। वज़ीर आज़म हर हफ्ते चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं इमारतें क्यों नहीं बना रहे। कुछ शर पसंद हैं जो हर रोज़ नए नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, मजीद 5329 केसेस रिपोर्ट। 3 रोज के दौरान कोरोना से 300 से ज्यादा अमवात। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22% तक पहुँच गई। पंजाब भर में मुस्बत केसेस की शरह 14%, बलूचिस्तान में 7% और मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.6% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा। शहर के 3 बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 89% बेड्स भर गए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, नेशनल ग्रिड से कराची को अब 650 की बजाय 1100 मेगावाट बिजली मिला करेगी। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनिस अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक सादिया दादा ने कहा कि अब लोड मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईद के दिनों में पूरे शहर में कहीं लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। रमजान में 75% फीडर्स को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखा जाएगा। और ये जो घी होता है वो है नहीं जो सस्ता है, घी अक्सर बहुत कम मिलता है। आम दुकानों पे भी रेट यही रेट चल रहा है, मंडी में भी आगे यही रेट है। फायदा तो कोई आवाम को फायदा, गरीब आदमी को फायदा तो कोई नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रहा किचन कैसे चलेगा। रमज़ान आता है तो ज़्यादा महंगाई होती है। आवाम का हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और कम कीमत घी नायाब हो गया। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा। मुल्क की मईशत पर पाकिस्तानी सारिफ का एतमाद आलमी औसत से एक बार फिर कम होने का इंकशाफ। सरमायाकारी और मुस्तकबिल में अहम खरीदारों पर गैर यकीनी का इजहार कर दिया। 82% पाकिस्तानियों ने घर या गाड़ी जैसी अहम खरीदारी के बारे में पूरे एतमाद न होने का कहा, जबकि 80% ने मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने के हवाले से शक व शुबे का इजहार किया। 79% पाकिस्तानियों ने अपने फैमिलीज और दीगर अफराद के रोजगार जाने के खौफ का इजहार भी किया। इप्सॉस ने पाकिस्तानी अवाम की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि आजमाने के लिए 3 साल का अरसा कम नहीं होता। बजट आने वाला है, पता ही नहीं कि हुकूमत का वजीर खजाना कौन है। शहजाद अकबर रोज बताते हैं इतनी FIR दर्ज हो गई, चीनी की कीमत नहीं बताते। वजीर आजम की नाक के नीचे पैसे बनाए जा रहे हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि नाअहल हुकूमत अवाम को रमज़ान रिलीफ पैकेज भी नहीं दे सकी। बड़े बड़े दावों के बजाय इमरान नियाजी रमज़ान पैकेज का ऐलान करें। आटा, चीनी, खजूर, घी, अंडे, मुर्गी और सब्जियों की कीमतें फौरी कम की जाएं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने जहांगीर तरीन को PTI का अहम सतून करार दे दिया। कहा पंजाब हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का किरदार अहम रहा है। वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे PTI को नुकसान पहुंचे।
सिप्तैन खान हो या विफाकी वज़रा जिस पर उंगली उठी वो अदालत से सुरखरू होकर वापस ओहदों पर आए। चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत पर तनकीद बराए तामीर की। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि शो कॉज नोटिस का भेजना ही पीडीएम को तोड़ना था। जब इन्होंने इत्तेहाद तोड़ दिया है तो रास्ते अलग हो गए हैं। अब हम अपना फैसला कर चुके हैं। चारसद्दा में पीपल्स पार्टी के वफ्द की अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द से मुलाकात। मियां इफ्तिखार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैयर बुखारी ने कहा कि पीडीएम को तोड़ने की बुनियाद सीनियर नायब सदर ने रखी, जिन्होंने 2 जमातों को शो कॉज नोटिस दिए। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में होटल पर फायरिंग की तहकीकात जारी। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुबैना मुलजिमान को फायरिंग के बाद फरार होते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा शख्स मुमकिना तौर पर मोबाइल पर बात कर रहा है। 3 रोज पहले लियारी में होटल पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हुआ था। शिकारपुर में जतोई कबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इलाके में दोनों कबीलों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी है। खुशाब में वैन पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद अदालत पेशी पर जा रहे थे। वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। कराची के सरकारी अस्पताल जिना कार्डियो और NICH पर विफाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास में विफाक और सूबे के दरमियान इख्तलाफात खत्म करने के लिए इकदामात का फैसला। बोर्ड की जानिब से वज़ीर आज़म से मामले में मुदाखलत करने की दरख्वास्त। कहा वज़ीर आज़म विफाक और सूबे के माबैन अदालती हुक्म के तहत मामलात हल कराएं। कुरंगी जनरल अस्पताल कराची में मरीजों के खाने पर 1.5 करोड़ रुपए से जायद का खर्च। रकम में खुर्द-बुर्द की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। महकमा सेहत के तर्जुमान का कहना है कि कमेटी 9 माह में दाखिल मरीजों, बिस्तरों की दस्तियाबी, स्टॉक समय दीगर मामलात पर तहकीकात करके 7 दिन में रिपोर्ट देगी। कराची में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान पारा 40 डिग्री को छू सकता है। दिन में बलूचिस्तान की गर्म और खुश्क हवाएं चलेगी। रमजान के इब्तदाई 10 दिन के दौरान कराची में हीट वेव आने का कोई इम्कान नहीं। तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन का नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक की तरफ मार्च। डी चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। डी चौक से पार्लियामेंट जाने वाली सड़क को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। NA-75 डस्का के इंतखाबी दंगल में 2 रोज बाकी। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असद मल्ही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के दौरान नताइज बर वक्त भिजवाने के लिए गाइडलाइंस तैयार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को स्मार्टफोन पर लोकेशन ऑन रखने की हिदायत कर दी। प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन पर नताइज के वक्त फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। 10 अप्रैल का डस्का इलेक्शन, कौन जीतेगा, किसे शिकस्त होगी, फैसला कुन वक्त करीब से करीब तर, लेकिन अवाम की मुट्ठी अब तक बंद। किसे वोट पड़ेगा और कौन देखता रह जाएगा, देखिए डस्का इलेक्शन पर अवाम की राय, उम्मीदवारों के चैलेंज और सिक्योरिटी के इंतजामात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में मुनीफ फारूक के साथ आज शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ की पेशी, हमजा शहबाज की हाजिरी से माफी की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। आमदन से जायद असासों के केस में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 22 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई। मीरा की अमेरिका में पागल खाने में दाखिल होने की खबरें गलत साबित हुई। मीरा ने तरदीद कर दी, कहा उनकी तो कोरोना वैक्सीनेशन हुई है। मीरा की वालिदा ने वीडियो बयान में कहा था कि मीरा ने उन्हें फ़ोन पर बताया कि उसे पागल खाने ले जाया जा रहा है।
वो आदादो शुमार बताएं जिस पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को 9 अप्रैल से रेड लिस्ट में डाला गया। बरतानिया की तकरीबन 50 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को खत। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी की जानिब से लिखे गए खत में पाकिस्तान और भारत को रेड लिस्ट में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा हुकूमती इक़दाम से कई बरतानवी शहरी मुतासर होंगे।